एक कहानी सुना रहा हूँ, मौजूदा हालात में परफेक्ट फिट बैठती है। सुनना जरूर, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। पिता किसान थे, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। अर्जुन का एक ही सपना था कि सरकारी नौकरी। 4 साल तक उसने दिन रात पढ़ाई की, त्योहार छोड़े, दोस्तों की शादियाँ छोड़ी, यहाँ तक कि पिता की बीमारी में भी किताब हाथ से नहीं छोड़ी। परीक्षा का दिन आया, उसने मेहनत की ताकत पर भरोसा करके पेपर दिया। बाहर निकला तो उसकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन 3 दिन बाद खबर आई, पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द। अर्जुन चुप हो गया। उसकी माँ ने हौसला दिया कि बेटा फिर से तैयारी कर ले। वह मुस्कुराया, मगर पहली बार उसकी मुस्कान में दर्द था। 1 साल बाद फिर परीक्षा हुई। इस बार फिर विवाद हुआ, फिर जांच बैठी, फिर बयान आए, फिर टीवी पर बहसें हुई, लेकिन अर्जुन से किसी ने नहीं पूछा कि उसके सपनों का क्या हुआ। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि इस देश में हर गलती का शोर तो ज़रूर होता है, मगर जवाबदेही की आवाज़ बहुत धीमी होती है। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा कि बाबा, लोकतंत्र क्या होता है? उसके पिता ने कहा, जहाँ जनता मालिक होती है। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो फिर मालिक हमेशा लाइन में क्यों खड़ा रहता है? क्यों हर बार उसी से सब्र मांगा जाता है? और जब उसके सपने चोरी हो जाए तो चोरों से सवाल कौन पूछता है? पिता के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात अर्जुन ने अपनी पुरानी किताब खोली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसने कलम उठाई और नीचे एक पंक्ति जोड़ दी, लेकिन मेहनत को न्याय भी मिलना चाहिए, वरना सपने नहीं टूटते, विश्वास टूटता है। और शायद किसी देश के लिए सबसे बड़ा संकट यही होता है कि जब युवाओं के हाथों से नौकरी नहीं बल्कि व्यवस्था पर भरोसा फिसलने लगे। क्योंकि लोकतंत्र की हत्या संसद में नहीं होती, वह तब होती है जब आम आदमी यह मानने लगे कि उसकी आवाज़ का कोई मूल्य नहीं होता।